जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से आज सरलीकरण चैप्टर करेंगे। इसके पहले के 3 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग वो नहीं देखें तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज सिंप्लीफिकेशन का पहला क्लास है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ों को मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 के पावर 60 और 3 के पावर 48 और फिर 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कहा जा रहा है कि इन सब में इसमें और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या है, ठीक है। बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जो पावर है इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। जो पावर दिया गया है इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 60 का, 48 का और 36 का और 24 का, ठीक है। तो अगर एचसीएफ निकालते हैं, आप लोगों को एचसीएफ वाला चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाया गया है, जिससे सब कट जाए वहीं इसका एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो लगभग 12 होगा। 12 25 60, 12 24 12 चौक 48, 12 से सब कट जाएगा। इसका एचसीएफ 12 आएगा। एचसीएफ आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी जो एचसीएफ आया उसी से इसके पावर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 के पावर 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। ऐसे 48 को जब डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48 आएगा। ऐसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर 36 को करेंगे, 12 3 36 होगा। ऐसे 5 के पावर 12 दूनी 24 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सही से करते हैं। देखिए जैसे कि 2 के पावर 5 दिया तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 3 के पावर 4 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 और फिर 4 के पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौक के 64। ऐसे 5 के पावर 2 का मतलब 5 25, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है इसमें से? 81 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 3 के पावर 48 होगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा शायद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है ऐसे 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3। कहा जा रहा है इसका जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए वैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 आएगा। लेकिन चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले इन दोनों को एक साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये हो जाएगा 3√3 प्लस इसका इधर करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस इसका इधर कीजिए, इन दोनों को एक साथ ऐड कीजिए। इसका इसके साथ √3 - 3 हो जाएगा। इसका इसके साथ तो 3 + √3 हो जाएगा बाई इसका इसके साथ करेंगे तो a + b a - b a² - b², ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए a की जगह पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं √3 + 3, क्योंकि √3 - 3 तो ये हो जाएगा a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण करने का मतलब होता है ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेते हैं। तो ये 3√3 + 1 था और ऊपर √3 से गुणा किया, नीचे √3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस √3 2√3 बाई -6, 2 × 2 2 3 × 6 ये बचेगा, ठीक है। इसका इधर गुणा अगर करते हैं तो √3 और √3 का करेंगे 3 होगा, 3 त्रिक का 9 और प्लस √3/3 और प्लस सॉरी ये तो माइनस है ना, माइनस नीचे तो माइनस यहाँ लिखेंगे √3/3, ठीक है। अब हर बराबर है तो अंश जुट जाएगा। जब माइनस ये 3 लिखाएंगे तो माइनस ये होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉरी हाँ,
और ये 9/3 बचेगा और ये 3 होगा। ठीक है, जब भी आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका जो आगे वाला है वही आंसर आता है हमारा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सिंप्लीफिकेशन ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ब्रैकेट में 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को आप x लिख सकते हैं और डिवाइड हो रहा तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 1/x लिख सकते हैं, या तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में x आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे होंगे। अब इस x को यहाँ ले जाइए और 5 को यहाँ ले आइए, ऐसे इसका इधर गुणा और इसका यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके और x का वैल्यू निकाल लीजिए। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25 4 12 1225, और 38 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 38 गुणे 38 करेंगे अगर 8 8 64 होगा, 6 बचेगा, 8 त्रिक 24 और 6 30, 8 त्रिक 24, 2 3 त्रिक 9 2 11, जोड़ेंगे 4 4 4 1, 1444 बटे में 5 बराबर x, ये x का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे अगर तो 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6, 1 1 2 बटे 5, और डिवाइड करते हैं अगर इसको, ये x का वैल्यू आ रहा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 25, 1 बचा 5 3 15, 1 बचा 5 3 15 5 8 40, 533.8 आएगा, 533.8। सही है, 533.8 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया 1 and 3/5 प्लस 1 and 2/7 प्लस 1 and 1/4, इसका वैल्यू पूछा जा रहा। ठीक है, कहा जा रहा 1 एंड मतलब 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 4, इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो आगे दिया गया उनको एक साथ लिख के जोड़ लीजिए। जैसे 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये होगा 3/5 प्लस 2/7 प्लस 1/4, जो भी चीज़ दिया गया उसको लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए करते क्या है, ये 3 प्लस इसका ये एलसीएम निकाल लेते हैं, सॉरी एलसीएम निकाल लेते हैं 7 4 और 5 का, तो 7 5 35, 35 चौके होता है 140। ठीक है, तो 140 एलसीएम आएगा इसका। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 आया। 28 का गुणा 3 में करेंगे क्योंकि इससे भाग देते हैं और जो आता है उसी का गुणा ऊपर वाले में करते हैं, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आएगा, प्लस 7 से जब इसे भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 दूनी हो जाएगा ये 40, प्लस 4 से भाग देंगे जब तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20, 35 आएगा, 35 से करने में 35 होगा। ये होगा 3 प्लस इन सबको जोड़ेंगे 5 4 9, 4 3 7 8 15 बटे 140। देखिए अब इसका अंश जो है हर से बड़ा है। ठीक है, तो एक बार डिवाइड और जा सकता था, तो 3 प्लस इसे लिख सकते हैं 1 सही और कितना 19/140, क्योंकि जब भाग देंगे तो 19 बचेगा, या ये हो जाएगा 3 और 1 4 सही 19/140, ये हमारा आंसर आएगा 4 सही 19/140। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6 कहा जा रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है कि जो जिस साइन के साथ है उसी तरह से ऐड कर लेते हैं। जैसे 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 11 हो जाएगा 13 प्लस ये हो जाएगा 8/9
+2/7 -1/7 और +1/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। प्लस इसका अगर एलसीएम लेंगे 9 का, 7 का और 6 का, तो 3 अगर 2 से काटेंगे तो ये 9 होगा, ये 7 रहेगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 7 1, फिर बस रहने दीजिए 7 त्रिक 21 21 63 दूनी 126, 126 आएगा इसका एलसीएम। अब 9 से इसमें जब भाग देंगे तो 9 का 9 और 9 चौक 36, 14 14 8 112 होगा। प्लस 7 से इसमें भाग देंगे, 7 का 7 7 8 56, 18 18 दूनी 36 होगा। माइनस जब 7 से भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 18, तो 18 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 करने में 18 और प्लस 6 दूनी 12, ये 21 होगा। ठीक है, अब देखिए ये होगा 13 प्लस इन तीनों को जोड़ लीजिए, उसमें से 18 को घटा लीजिए। तो देखिए 6 मतलब 1 और 6 7, 7 और 2 9। ठीक है, 2 और 3 5, 1 6 और 1 169। 169 में से 18 घटा लेते हैं अगर, तो 19 में से 18 मतलब 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा ये, और इसके बाद में ये 5 बचेगा और ये 151/126 होगा। आपसे बताए थे जब एक भी बार जा सकता उतनी बार लेकर जाए, तो एक बार ले जाएंगे 126 कम हो जाएगा, ये 5 बचेगा और ये 4 में से 2 25 बचेगा। तो ये हो जाएगा 13 + 1 सही 25/126, या 13 1 14 सही 25/126। ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 14 से 25/126, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 6 6 9 6 डिवाइड बाई 12 + 294 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है 6696 को 12 से डिवाइड किया था, फिर इतने से ऐड किया था इतना, तो बताइए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए आपको बताया गया बोर्ड मास का नियम कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, फिर आप हटाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखें, पहला क्लास नहीं देखें, उन लोग देख लें, और इसको विस्तार रूप से समझाया गया। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर आप, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है ना तो आप है, डिवाइड है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। इससे इसको पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 12 × 25 = 60, 6 बचेगा, और ये 12 × 25 = 60, फिर 6 9 बचेगा, और 12 × 8 = 96 और प्लस 294। इसको जोड़ेंगे जब तो 8 4 12, 9 5 14 और 1 15, 5 2 7 और 1 8, 892 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 892। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 5 सही 2/5 + 8 सही 1/4 -6 सही 1/3, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले वही काम करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस 2/5 + 1/4 + 1/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 का 4 का और 3 का, कितना आएगा 30 नहीं 60 आएगा। तो 7 प्लस इसका एलसीएम आएगा 60, 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 दूनी 24, प्लस 4 से भाग देंगे तो 15, 15 करने में 15, और प्लस सॉरी यहाँ माइनस था तो माइनस रहेगा, 3 से भाग देंगे तो ये 20 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 7 प्लस 5 4 9 2 1 3 39 और -20 करेंगे तो 19 होगा, 19/60, या हो जाएगा 7 सही 19/60, ये आएगा आंसर। 7 सही 19/60, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉरी 9 में आपको दिया गया है
5 सही 1/6 गुणे 4 सही 3/8 भागा 2 सही 1/8। कहा जा रहा है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 6×5 30 और 1 31/6 गुणे 8 चौक 32 और 3 35/8 और डिवाइड बाई 8 दूनी 16 और 1 17/8। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 6×5 30 और 1 31/6 8 चौक 32 और 3 35/8 और 8 दूनी 16 और 1 17/8। देखिए यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 8 से कट जाएगा और शायद कोई नहीं कटेगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए। 31 और 35 का गुणा जब करेंगे तो 31 और 35 का 35 5 3 15 3 3 9 1 10 5 5 3 8 1085 बटे 17 चौका 17 50 17 छक्का 102। ठीक है, 102 1085 बटे 102 आएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कीजिए, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में फिर से चेंज किया गया आंसर को तो चेंज कर लीजिए। 1085 बटे 1085 बटे 102 एक बार ले जाएंगे 102 होगा, ये बचेगा हमारा 6 और 5 मतलब, और फिर एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 10 सही 65 बटे 102। 10 सही 65 बटे 102। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 7 4 8 4 4 इज डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 54 इंटू 63। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ डिवाइड लगा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 1 बाई क्वेश्चन मार्क मतलब 1/x हो जाएगा, या फिर इसको इधर ले जाइए इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 74844 बाई 54 इंटू 63 इक्वल टू x। ठीक है, ये देख लीजिए पहले 9 से कटेगा 4 4 8 16 4 20 और 7 27 9 3 27 कट जाएगा। ये 9 7 63 और ये 9 से काटेंगे 9 5 15 9 6 9 7 63 9 8 72 और ये बचेगा 2 9 3 27 और एक बचा 14 हुआ 9 1 9 और ये बचा 5 9 5 9 6 54 इतना आया। ठीक है, 6 1 7 3 10 8 18 अभी ये 3 से कटेगा तो 3 से अच्छा 18 9 से भी तो कट जाएगा 9 5 15 9 6 54 और इसे काटेंगे तो 9 9 81 एक बचा 11 सॉरी 2 बचा 21 हुआ तो 9 दूनी 18 9 चौक 36। ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 924 बटे 6 गुणे 7। ठीक है, 6 से अभी ये कटेगा 4 2 6 कट जाएगा 6 से इसे काटेंगे 6 करने में 6 3 बचा और ये 32 हुआ 6 5 30 और 6 चौक 24 और 7 से 7 दूनी 14 7 दूनी 14 यानी कि x का वैल्यू जो आएगा वो 22 होगा। ठीक है, x का मान 22 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आपको 24 336 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 78 गुणे 24। कहा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वही प्रोसेस फिर से होगा, डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लाई बना के 1/x कीजिए और इसका यहाँ गुणा इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 78 गुणे 24 और ये x क्या होगा कि यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 से अगर काटते हैं इसे तो 6 चौक 24 और 6 से इसे काटेंगे 6 चौक 24। अब यहाँ ये नहीं कटेगा, ये तो एक 0 बढ़ा लीजिए और 6 5 30 और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 से काट दीजिए 4 दहियम 40 4 1 नियम 4 4 चौक 16 इतना होगा। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1014 बटे 78। ठीक है, अब 78 से अगर इसको डिवाइड करते हैं ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्ट 78 से 8 चौक 32 7 चौक 28। अच्छा चलिए ठीक है, काट लेते हैं छोटे डिजिट से 4 से कट जाना चाहिए 4 1 नियम 4
और 2 से काटते हैं, 2 एक अन्य 2, 2 3 6, दोनों 18, 39। और ये 2 से अगर काटेंगे 2 पचे 10, 0 2 सत्ते 14, 507 आएगा। ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 13 तिया 39, या 3 से 13 आएगा ये, और 3 से इसे काटेंगे 3 एक अन्य 3, 3 6 18, 3 9 27, और 13 तिरहियम 169। आंसर जो हमारा आएगा वो फाइनल आंसर 13 आएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा काटने में दिक्कत होता है, आप लोग काटना सीख जाइए। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सीख जाएंगे तो सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है 84 का स्क्वायर डिवाइड बाई 28 गुणे 12 क्वेश्चन मार्क, मतलब ब्रैकेट है, फिर डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 7 गुणे क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 84 का स्क्वायर है, तो 84 के स्क्वायर को हम लोग 84 गुणे 84 लिख सकते हैं, और सबसे पहले हमको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 28 त्रिक 84 होता है, तो 28 तिया 84 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इतना समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 84 गुणे 3 गुणे 12 गुणे 1/24 बराबर 7 गुणे क्वेश्चन मार्क। और अगर इसे काटेंगे 12 के 12, 12 दूनी 24, और 2 से इसे काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 42 गुणे 3 बराबर 7 गुणे क्वेश्चन मार्क। 7 से इसे काटेंगे 7 छक 42, 6 त्रिक 18, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आ जाएगा 18। यही पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 18 आएगा। इसमें से ऑप्शन नानाबदीज दिया गया। ठीक है। 12वें क्वेश्चन का आंसर नानाबदीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है 845 का 3/5 तथा 333 का 7/3 का अंतर कितना है। कहा जा रहा है 845 का 3/5 और 333 का 7/3 का अंतर कितना। ठीक है। मतलब इन और इन दोनों का अंतर कितना, ये आपको बताना है। ठीक है। तो पहले इसका वैल्यू पता कर लीजिए। का की जगह पे गुणे का चिन्ह लगता है, और 5 से इसे काटेंगे, 5 एक 5, और ये बचेगा 3, 5 छक 30, 5 9 45। देख लीजिए एक बार, 5 एक 5, ये 3 बचेगा, और 34 होगा, 5 छक 30, और फिर ये 4 बचेगा, 5 9 45 सही है। और 169 त्याएँ हो जाएगा, 9 त्रिक 27, और 6 त्रिक 18, और 2 20, 3 एक 3 और 2 5, 507। ऐसे इसे करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 111, और 111 का 7 में गुणा करेंगे तो 777 होगा। दोनों का अंतर पूछा गया है, तो इसमें से इसे घटा लीजिए। ठीक है। घटाएंगे, ये 0 बचेगा, ये 7 रहेगा, और ये 2 बचेगा। तो दोनों का अंतर जो आएगा वो 270 आएगा। ठीक है। 270। इसका भी लगता है आंसर नानाबदीज ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 285 आ रहा है कहीं तो। अच्छा हाँ, ये 2 दिया गया। ठीक है। गलती से हमने 7/3 लिखा, 2 दिया है, तो ये 222 होगा। ठीक है। और अगर 222 होगा, घटाएंगे इसे, तो ये 5 बचेगा, और ये 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 285 आएगा हमारा आंसर। चलिए अभी मिटा देते हैं, पूरा साफ कर देते हैं ब्लैक बोर्ड, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 में से 3 से 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा।
आपसे कहा जा रहा है कि 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 को घटाने पर जो मिलता है उसमें 450 से गुणा करें तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है 9 सही 9 से 1/9 का मतलब क्या होगा, 9 9 81 और 1 82, 82/9 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 9 और 2 11, इन दोनों का अंतर निकालिए। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 2 11, इनका अंतर निकालिए और इसी में 150 का गुणा कीजिए, 450 का गुणा कीजिए तो बताइए क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा और 9 से ये 82 ही रहेगा और 3 त्रिका 9 और 3 आएगा 11 3 33 होगा गुणे 450। देखिए 9 पचे 45 हो जाएगा ये, और इसको घटाएंगे 12 में से जब 3 जाएगा तो 9 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 49 गुणे 50। गुणा करेंगे जब 1 0 9 पचे 45 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24, 2450 आएगा आंसर। ठीक है, 2450। यहाँ 2250 दे रहा, निर्धारित नहीं कर सकते, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है 14 का 2450, नॉन ऑफ दीज दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 दिया गया है 1148 भागा 28 गुणे 1408 भागा 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है 1148 भागा 28 गुणे 1408 भागा 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए जहाँ भाग का साइन लगा गुणे लगाइए और इसे 1/28 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ गुणे लगाइए और 1/32 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे काटिए, 4 से अगर काटते हैं 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 होगा ये, और बचेगा 3 और 11 ये होगा 34, तो 4 32 4 8 32 और 4 सत्ते 28 होगा। फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब ये बचा 21। इधर देखते हैं 8 से अगर इसे काटते हैं या 4 से, 4 8 32, 4 से इसे काटेंगे 4 3 12, 4 5 20, 4 दूनी 8, फिर 8 से ही काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 44 आएगा। तो ये होगा 21 गुणे 44, केवल 21 और 44 बचा है, गुणा कर लेंगे। 21 चौक 84, 8 बचेगा, 21 चौक 84 और 8, 84 और 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 और 8 1 9 92, तो 924 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 924। सॉरी, ये कैसे 7 चौक 28 होता है ना, तो 41 होगा, और 41 गुणे इतना करेंगे जब, तो फिर से कर लेते हैं 41 और 44 का गुणा, 44 गुणे 41, ये 44 होगा, 4 चौक 16, 1 आएगा, 4 चौक 16 और 1 17 आएगा। ठीक है, ये 4 होगा, 6 4 10, 7 1 8 और ये 1 होगा, 1804 आएगा आंसर हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 11960 इज डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 65 गुणे 23। कहा जा रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या है हम लोग, सबसे पहले डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये 1 क्वेश्चन मार्क मतलब x हो जाएगा, और इसका इधर गुणा इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये चीज़ यहाँ जब आएगा तो 65 गुणे 23 होगा और x वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन सही है। चलिए ठीक है, पहले काटते हैं इसे 5 से, तो ये 13 आएगा, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम लोग 23 से काटते हैं तो 23 से करने में 23 0 और 23 तियाएँ 92, 23 चौके 92 होता है। ठीक है, 23 चौके 92, 104 आया, और 13 8 104, 8 हाँ 13 8 104, तो x का वैल्यू जो आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दिया गया आपको 7/128 गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस 595 प्लस 833। बुक में 883 दिया गया है, बुक में थोड़ा सा गलत दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसको उधर ले जाके घटा लेते हैं, ठीक है। तो इसको उधर ले जाके जब घटाएंगे 833 में से 595 को, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 7 में से जाएगा तो 238 बचेगा। मतलब इसके बराबर हम लोग 238 लिख सकते हैं, 238, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन मार्क मतलब x बराबर हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा 238 गुणे 128/7, और 7 से अगर इसे काटते हैं तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा 34 गुणे 128। तो 128 और 34 का गुणा कर लेते हैं, करेंगे जब तो 8 चौक 32, 3 आएगा, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 होगा, और 4 एक नम 4 और 1 5 होगा, 8 त्रिक 24, 2 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 होगा, और 3 एक नम 3 होगा, जोड़ेंगे ये 2 होगा, 4 1 5, 8 5 13, 2 1 3, मतलब 3 और 1 4, 4352 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 4352 आएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 1/8 गुणे 223 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 71, ठीक है। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, यहाँ पर प्लस दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो सबसे पहला काम करते हैं, इसका इधर गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 223 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख लीजिए बराबर 8 एक 8 और 8 सत्ते 56, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 568 माइनस 223, ये घटेगा जब तो ये 5 होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क आएगा 345 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 दिया x, फिर बड़ा ब्रैकेट y माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट z माइनस y माइनस z पर रेखा कोष्टक, और फिर ये ब्रैकेट बंद, अरे बहुत, माइनस और x माइनस, इस तरह से, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। आपको दिया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम इस कोष्टक को हटाना होता है, इसको हटाएंगे जब तो माइनस का इसमें गुणा माइनस का इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इस ब्रैकेट को हटाना है तो अंदर माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये फिर माइनस हो जाएगा, और जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब जेड जेड से जब कैंसिल होगा तो x माइनस ब्रैकेट y माइनस, माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये प्लस x हो जाएगा, और इसके बाद माइनस y हो जाएगा, माइनस y से कैंसिल, x और माइनस y होगा, x होगा, और इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना किया जाएगा। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को मतलब तोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिया है 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 7, 8 प्लस 9, और फिर ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट प्लस 108 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कहा जा रहा है इसके बराबर क्या आएगा, एक बार क्वेश्चन चेक कर लें। 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 और प्लस 9 और फिर इतना, सही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले रेखा ब्रैकेट तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो 9 8 17 होता है, 17 लिख लेंगे, और 56 में से 17 जब घटाएंगे तो 16 में से 6 जाएगा, जब 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा,
और ये 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 39 बचेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग 39 लिख सकते हैं। अब 39 और 42 को जोड़ेंगे जब, तो 9 2 11 होगा, 9 2 11 और 4 3 7 और 1 8, 81 होगा। और 81 का पहले आपको दिया, तो इसको कीजिए गुणे लगा के, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 222 माइनस ब्रैकेट में 27 प्लस 108, और ये हो जाएगा 222 माइनस, इसको जोड़ेंगे 8 7 15, 2 1 3 1, 135। और जब हम लोग 222 में से 135 घटाएंगे तो 12 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 87 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है, 87 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 को। 21 दिया 5 माइनस 3/4 प्लस 2 सही 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7। यहाँ पर रेखा कोष्टक है, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको, क्योंकि रेखा कोष्टक है, इसे जब सॉल्व करेंगे 7 1 निम 7, 6 1 निम 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 7 6 42, 1/42 होगा, ये आएगा 1/42। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/42, एलसीएम 42 आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 21 आएगा और प्लस 1 होगा, मतलब 22/42, और 2 से काटेंगे 11/21। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 11/21 आएगा। इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका इधर 21 बचे 105 माइनस 11 दूनी 22/42, घटाएंगे, यह होगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 83/42। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा 83/42। अब इसके साथ इसको प्लस करना है हमें, जब प्लस करेंगे तो इसका एलसीएम 84 आएगा। ठीक है, 83/42 प्लस 3/4, इसका एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा 84। अब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, 21 21 63 प्लस 42 दूनी 84 होता है, और दुना इसका करेंगे जब तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 166, 6 3 9, 6 6 12 और 1, 129/84 आएगा। इसके नीचे 1 मानिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसका इधर गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 2 आएगा, 8 पचे 40 और 2 42, माइनस 129/84। और जब घटाएंगे इसको तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2, 291/84। या तो इसे अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर देखिए किस तरह दिया है पहले। हाँ, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 291/84 3 बार ले जाएंगे अगर तो 8 त्रिक 24, सॉरी 4 3 12, 8 त्रिक 24 और 1 25, घटाएंगे 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3 सही 39/84, 3 से 39/84 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 22 को। 22 दिया गया है 1 + 2 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 1/3। कहा जा रहा इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक से सॉल्व करते हैं। 3 1 3 और 1 4, 4/3। ठीक है,
और ये अगर डिवाइड का साइन है, इसे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 होता, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाएगा हमारा 1 + 2 डिवाइड बाई ब्रैकेट, और देखिए नीचे 2 है, 2 एक 2 और 3 5/2 होगा, ठीक है। अब ये अगर डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 + 4/5, या इसके नीचे 1 मानिए, 5 एक 5 + 4/5, या 9/5, या 1 सही 4/5, ये आएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, 1 सही 4/5, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। देखिए पहले आपको आपका करना रहता है, पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 9 - 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 डिवाइड बाई 7/9 का 5 सही 1/7। इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 11 × 33, 33 और 3, 33 और 3 होता है 36। ऐसे ये हो जाएगा 9 × 9 2 11, 11/9 होगा, ठीक है। इसको 7 × 5 35 और 1 36। अब पहले का वालों को सॉल्व करना, तो 9 × 4 = 36 और ये 11 से 11 कट जाएगा, मतलब ये हुआ 9 माइनस था या डिवाइड था, माइनस ही था, ठीक है। 9 - 4 डिवाइड बाई 9 × 4 = 36, 7 एक 7, तो यहाँ पर बचा कितना केवल हमारे पास 4। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 9 - 1 = 8 आएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आप लोग बोर्ड मास जानेंगे तभी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में दिया है 3/2 गुणे 11/5 भागा 25/44 गुणे 11/5 डिवाइड बाई 33/15। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, 11 × 4 = 44, 5 × 25, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, ये हो गया 3/2 गुणे 11/5 गुणे लगा दीजिए, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 5/4 था तो 4/5 हो जाएगा, गुणे इसको भी उल्टा कर सकते हैं 15/33। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 से 5 × 3 = 15, 11 से 11 × 3 = 33 और 3 से 3 कट गया, और 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये चीज़ केवल है, ऊपर बचा 3 दूनी 6 बटे नीचे बचा है 5, तो 5 एक 5, 1/6, 1 सही 1/5 आएगा हमारा आंसर, 1 सही 1/5। इसमें से नान ऑफ दिस दिया गया ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है नान ऑफ दिस दिया गया है, यही आ रहा है, 1 सही 1/5। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में आपको दिया 2 + 2 गुणे 2 बटे 2 भागा 2 गुणे 2 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2 बटे में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमारा क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए एक तरफ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 बटे, पहले 2 से इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 और 2, 2 एक 2 होगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड बाई, इधर देखिए पहले का वाले को करेंगे 1/2 लिख लीजिए, ठीक है। डिवाइड का साइन लगाइए, 1 एक 1/2 दूनी 4 बटे में 1 + 1/2 प्लस 1/4। अब देखिए ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाएंगे अगर तो ये 4/1 हो जाएगा,
बस ऐसे रहने देते हैं। और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो ये 3 भागा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2/1 बटे ये 4 आएगा एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 + 1। या फिर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3 भागा 4 दूनी 8 बटे 3, या फिर ये हो जाएगा 3 × 3/8 या 9/8, या 1 से 1/8, 8 करने में 8 और 1 9, तो 1 से 1/8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 26 को। 26 दिया गया आपको 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2 बटे 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 और डिवाइड बाई 1 सही 1/2 बटे 1 सही 1/3। कहा जा रहा है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इसका। ठीक है, तो यहीं से पहले का वाले को सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 करने में 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 लिख सकते थे। ऐसे इसे 1 करने में 1, 2 दूनी 4, तो 1/4। पहले का वाले को ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और ये चीज़ हो जाएगा 2 करने में 2, 1 3/2 और 3 करने में 3 और 1 4/3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई लगाते हैं तो 1/2 गुणे 4/1 आ जाएगा। बटे में इसका एलसीएम 4 होगा, 4 करने में 4 और 2 दूनी 4, तो 2 होगा। ठीक है, और प्लस ने डिवाइड बाई इसका ऊपर गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, अब ये चीज़ 2 दूनी 4 हो गया, तो 2/1/3/4 और डिवाइड बाई 9/8, 4 दूनी 8, 3 करने में 3, 8/3 और गुणे ये उल्टा हो जाएगा 8/9, 8 64/9 त्रिक 27, 64/27 आ रहा। ठीक है, 64/27, या इसी को लिख सकते हैं 10 सही नहीं 1 सही भाग दे लेते हैं 27 दूनी 54 होता, 2 सही 10/27 होगा। ठीक है, आप एक बार मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए, कर सकते हैं। ठीक है, 2 सही 10/27 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 को। बस आपको अगर बोर्ड मास रूल पता है पहले क्या करना है तो सब कर ले जाएंगे। 54 भागा 3 गुणे 16 डिवाइड बाई 2 बटे में 180 भागा 5 गुणे 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहा जरा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो डिवाइड वाला काम करते हैं। 3 से इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 3 करने में 3, 3 8 24, ये 18 आएगा पूरा, ये 18 हो जाएगा। और 2 से इसे करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 8 16 होता है। ऐसे इधर अगर डिवाइड पहले करते हैं तो 5 3 15 और 5 6 30, ये आएगा 36 गुणे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए 18 करने में 18, 18 दूनी 36 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, तो आंसर जो हमारा आएगा वो फाइनल 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया 28वां क्वेश्चन, 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9 में कितना अंतर है। कहा जरा इसमें और इसमें कितने का अंतर है। ठीक है, इस दोनों में कितने का अंतर है। तो देखिए का मतलब होता है गुणे, और गुणा करके पहले इसे काट लेंगे। 12 चौका 48 और 3 बचेगा, 12 दूनी 12 36, 43 गुणे 5, तो 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21, 215 आएगा। ऐसे इसे करेंगे 9 5 45, 9 5 45, 55, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, तो ये आया 220 और ये आया 215। दोनों में कितने का अंतर है, 5 का।
तो इन दोनों में 5 का अंतर होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था इन सब में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नानाप 30 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी कहीं गलती हो रहा है शायद गुणे में, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 12 दूनी 12 36, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, सही है। 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 21, सही तो है, सब चीज़ सही है जी। 5 का ही अंतर आएगा। ठीक है, सही है। 28, मान की बात 12 चौक 48 और 3, सही है। चलिए नानाप दीजिए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/3 का अंतर 100 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, कहा जा रहा है किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो बताइए कि संख्या क्या होगी। मान लेते संख्या x था और इसके 3/4 और 4/7 का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो संख्या x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 7 त्रिक 21 माइनस 4 चौक 16 बटे 7 चौक 28 बराबर, इसके साथ x लिख लीजिए, इक्वल टू 100। ठीक है, 21 में से जब 16 जाएगा तो 5x बटे 28 बराबर 100। 5 से काटेंगे 20 आएगा और x बराबर 20 गुणे 28 और 20 और 28 का 28 दूनी 56, 560 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 560 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है आपको 2296 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 704 भागा 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको 56 से डिवाइड करेंगे। अच्छा डिवाइड लिखा, मल्टीप्लाई लगा के 1/56 लिख सकते हैं, इसे इंटू 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम लोग इसे 8 से भाग देते हैं, 8 सत्ते 56 होगा। इसे 8 से अगर काटते हैं तो 8 दूनी 16, 6 बचेगा और ये होगा 69। तो 8 8 64 और ये बचेगा कितना, 5, 8 सत्ते 56 और 7 से इसे देंगे तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, मतलब ये 41 होगा। गुणे अगर इसे करते हैं तो 16 चौक के 64 और ये 6 बचेगा, 16 चौक के 64, 44 होगा। और 41 और 44 ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 44 दोनों का गुणा करेंगे तो ये 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, जोड़ेंगे 4, 6 4 10, 7 1 8 और ये होगा 1, 1804 आएगा। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। आप लोगों का डेली क्लास शाम को 8 बजे मैथ का होता है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।